नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक हम 3 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ये मेरा प्रथम शर्त है। फिर अगला बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको लिख लेना है पहले तो हल, ठीक। और हम लोग मान लेंगे, माना कि अब यहाँ पे पहले सेब बोला है तो आप लोग 1 केजी मान लीजिए, है ना, कि 1 केजी सेब का मूल्य क्या मान लिए बाबू, हम x रुपये मान लिए, ठीक ना। तो फिर मान लेंगे हम नीचे से और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, y रुपये हो जाएगा, ठीक ना। नीचे से बाबू लिखना है आपको प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अगर अंगूर लेता है तो उसको 160 रुपये देने पड़ते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 2 केजी सेब, ठीक, प्लस और 1 केजी अंगूर अगर हम लेते हैं तो कितना रुपए देता है, 160 रुपये देता है, ठीक ना। चलिए, तो अगर हम 1 केजी का x रुपया माने हैं तो 2 केजी सेब का क्या हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या माने हैं, y रुपया माने हैं, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपया हो जाएगा। बराबर कितना है बाबू, तो 160 है। और तो इसको क्या करेंगे बाबू, समीकरण हम 1 मान लेंगे। आप कह सकते हैं कि ये जो शर्त है ये मेरा पहला है, ठीक ना। चलिए, अब शर्त 2 में क्या बोला है कि 4 केजी सेब लेता है और 2 केजी अंगूर लेता है तो कितना रुपए देता है, 300 रुपये देता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू शर्त 2, ठीक। कहता है कि 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर कितना रुपये में लेता है बाबू, तो 300 रुपये में लेता है, ठीक। तो 1 केजी हम सेब का x रुपया माने हैं तो 4 केजी सेब का क्या हो जाएगा बाबू, तो 4x हो जाएगा, ठीक ना। प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया माने हैं तो 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या होगा बाबू, तो 2x हो जाएगा। अब बराबर कितना है बाबू, तो 300 है, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ 300 है, तो दोनों में 2 से भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 से इसमें भाग करेंगे, सॉरी 2y हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 से भाग करेंगे तो y हो जाएगा। अब बराबर कितना है बाबू, तो 300 है, ठीक ना। तो देखिए 2 गुना में है तो बराबर का अगर इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, तो भाग में आ जाएगा, है ना। तो 300 बट्टे का 2, तो कहने का मतलब कितना से कटेगा, 150 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस y बराबर कितना हो गया बाबू, 150। ये समीकरण 2 मिल गया, ठीक ना। तो आपको समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। इस दोनों समीकरण को क्या करना है बाबू, आपको बोला है कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो चलिए हम इस प्रश्न को ग्राफी विधि से हल करते हैं। चलिए बाबू, हमने क्या किया, दोनों समीकरण को लिख लिया। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस का y और बराबर का है बाबू 160, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। चलिए, हमने क्या किया बाबू, बॉक्स बना लिया। चलिए, तो आप क्या कीजिए बाबू, x जहाँ पे आप मान लीजिए, है ना। तो क्या मान लेते हैं हम, मान लेते हैं बाबू कि माना
x बराबर हम 0 मान लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस का y और बराबर का 160 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर हो जाएगा 0 प्लस का y और बराबर का क्या हो जाएगा 160। कहने का मतलब y बराबर क्या आ जाएगा बाबू, तो 160 आ जाएगा, ठीक ना। तो x का मान 0 और y का मान 160, ठीक। अब हम क्या करेंगे बाबू, y के जगह पे कोई संख्या हम मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना y बराबर हम 40 मान लेते हैं बस, या 80 मान लीजिए, है ना, सुविधा होगा, ठीक ना। चलिए बाबू क्या मान लिए, y बराबर हम 80 मान लिए। तो क्या हो जाएगा बाबू 2x प्लस y के जगह पे क्या रख देंगे बाबू हम 80 बराबर 160। ये जो हम माने हैं x बराबर 0, आप कोई भी संख्या आप मान सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। y बराबर भी आप कोई संख्या मान सकते हैं, है ना। चलिए तो फिर क्या हो जाएगा बाबू 2x, अब 80 प्लस में है तो बराबर के इस साइड अगर हम लाते हैं तो क्या आएगा बाबू माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं बाबू 2x बराबर क्या हो जाएगा 80, ये 2 से इसको काट देगा तो कितना से बाबू कटेगा 40 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा बाबू 40 आ जाएगा, ठीक ना। तो y बराबर हम क्या मान लिए हैं बाबू, तो 80 मान लिए हैं, तो x का मान कितना आया बाबू 40 आया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, तो ये हो गया आपका समीकरण 1 का मान। अब हमको समीकरण 2 हल करना है, तो लिखेंगे बाबू समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 2x प्लस का y और बराबर का बाबू है 150, ठीक ना। यहां भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, इसका नाम हम देंगे बाबू x, इसका नाम देंगे y, ठीक ना। तो आप बाबू मान लीजिए कि माना x बराबर हम क्या मान लेते हैं बाबू 0 मान लेते हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस का y बराबर का क्या आ जाएगा बाबू 150। ये हो जाएगा 0 प्लस का y बराबर का 150। y में अगर 0 जोड़ते हैं इसलिए क्या आ जाएगा y बराबर, तो 150 आ जाएगा, है ना। तो x का मान 0, y का मान बाबू आ गया 150, ठीक ना। आपको क्या करना है बाबू, अब y बराबर मानना है। तो y बराबर हम क्या मान ले बाबू, तो y बराबर 20 मान लेते हैं। तो y बराबर 0 ही मान लेते हैं बाबू, है ना। मान लेते हैं, माना y बराबर क्या मान लेंगे बाबू, हम 0 मान लेते हैं, ठीक। तो आ जाएगा 2x प्लस का 0 बराबर का 150, इसलिए 2x बराबर आ जाएगा बाबू 150, इसलिए x बराबर आ जाएगा 150 बटे का 2, कितना से कटेगा बाबू 75 से कटेगा, है ना। इसलिए x बराबर जो आ गया बाबू 75 आ गया, ठीक ना। तो y बराबर हम 0 माने तो x का मान कितना आ गया बाबू 75। ये समीकरण 2 का मान मिल गया। इस दोनों मान को हम क्या करेंगे, इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, ग्राफ के पेज पे बैठाएंगे, है ना। तो चलिए बाबू हम बैठाने का प्रयास करते हैं। चलिए बाबू हमने क्या किया, ग्राफ का पेज ले लिया, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, बीचों बीच लाइन पे क्या करना है बाबू, लाइन एक ड्रॉ कर लेना है, ठीक ना। चलिए हमने क्या किया बाबू, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक ना। तो इस प्रकार से बाबू आपको इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक ना बाबू। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बाबू, इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। चलिए तो इस प्रकार से बाबू हम भी इधर लाइन ड्रॉ कर लिए। चलिए इस रेखा का जो बाबू नाम देंगे हम x देंगे, इस रेखा को जो नाम होगा बाबू x डैश होगा, इसका नाम होगा बाबू y और इसका नाम होगा बाबू y डैश। इधर आपको मान बैठाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो मान है बाबू वो क्या है, तो प्लस में है सब, है ना। तो हम क्या करते हैं बाबू 20 का अंतराल ले लेते हैं। ये हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, है ना। ज्यादा ही हमको लगता है कि बहुत बड़ा ले लिए मान, है ना। चलिए यहाँ भी ले लेंगे 20, हो जाएगा 40, 60, ये हो जाएगा 80, 100, 120, 140, ये हो जाएगा बाबू 160, है ना। तो हमने क्या किया बाबू, मान ले लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, दोनों मान को हम बैठाएंगे, है ना। तो चलिए हम मान ले लेते हैं। देखिए बाबू पहला समीकरण का जो मान बोल रहा है, x का मान 0 है और y का मान 180 है, सॉरी 160 है ना। तो यहाँ पे 0 होता है, ठीक ना। तो x का मान 0 तो यहाँ पे है सर, और y का मान है सर 160। y का देखिए, ये y का मान है, ये x का मान है, तो 160 यहाँ पे है सर।
तो हो जाएगा x का मान 0 और y का मान 160, ठीक। फिर अगला कह रहा है कि x का मान 40 है और y का मान 80 है। x का मान 40 यहाँ पे है और y का मान 80 यहाँ पे है, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा। तो लिख लेंगे हम 40,80। इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे बाबू, हम मिला लेंगे, ठीक ना। चलिए तो मिला लेते हैं इस दोनों बिंदु को आपस में। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए मिला लिए हम। चलिए इस रेखा का जो समीकरण का जो नाम है बाबू 2x प्लस का y बराबर का 160 है, ठीक ना, जो कि हमने लिख दिया। अब दूसरे समीकरण का जो मान बोल रहा है बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि x का मान 0, तो x का मान 0 तो यहाँ पे है सर, और y का मान 150, y का मान 150, 40 यहाँ पे है तो 150 यहाँ पे आएगा, ठीक ना, 160 और 140 के बीच, ठीक ना। तो नाम हो जाएगा x का मान 0, y का मान 150। चलिए लिख दिया हमने। चलिए फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि x का मान 75, x का मान 75 माने 80 या 60 के बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो लिख लेंगे हम 75,0। तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को आपस में क्या करेंगे बाबू, हम मिला देंगे, ठीक ना। चलिए मिला देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बाबू हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण का नाम। इस समीकरण का नाम था 2x प्लस का y बराबर का 150। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस समीकरण को आप इस साइड से लिख लीजिएगा, है ना।